जो टीम के सदस्य हैं, तो अगर एक को टाइम ले लिया तो दूसरा इधर उधर चला जाता है, और दूसरे को बुला लिया तो तीसरा इधर उधर निकल जाता है। क्योंकि अगर हम किसी ग्रुप को साथ लेकर चलते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है। नहीं तो पीछे आपने टीम का नहीं सोचा, अब उनके भी तो शौक होगा तो फिर। कि हम बहुत बड़े मतलब यूट्यूबर हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए समय नहीं निकालता। अगर शौक होता तो वो मेरा पूरा साथ देते उस समय। लेकिन टांग खींचने वाले तो ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती कि नाम मिले हों। हाँ, एक दो है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। कुचरनी करी थी बिना, उन्होंने। हाँ कुचरनी तो नहीं की, लेकिन मतलब हरकतों से पता चल जाता है। लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। जैसे अपने राजस्थान से बहुत अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम राज टॉक शो। आप जी का तहे दिल से स्वागत है। कहते हैं सच्चा कलाकार किसी का मोहताज नहीं होता और हर किसी के सर पे यूं ताज नहीं होता। आज मैं मिलाने जा रहा हूं आपको राजस्थान की एक और उभरती प्रतिभा। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, करते हैं उनके साथ एक मुलाकात। श्री सुनील कुमार जी चंदोरा। तो नमस्कार सुनील जी, कैसे हैं आप जी? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आप सर कैसे हैं? जी जी, सब बढ़िया है। आप जी सुनाइए। मैं ठीक हूँ। पहले तो धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि आप जी ने अपना कीमती समय हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सभी दर्शक हमारे दोस्त आप जी को लाइव देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। तो दोस्तों, ये हैं सुनील कुमार जी चंदोरा, जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट संग्रिया तहसील के गांव किशनपुरा से, और बहुत ही अच्छे और बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। और अभी इनसे बात भी करेंगे, उस बारे में आपको परिचय भी कराऊंगा। तो सुनील जी रेडी हैं आप जी बातचीत समय देने के लिए अभी? जी बिल्कुल। तो दर्शकों, इनकी एक राजस्थानी शॉर्ट फिल्म आई थी जो कॉमेडी थी, डॉक्टरांगो डॉक्टर, जो इनके शायद कौन से चैनल पे हुई थी या कैसे बनी थी, उसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी लोगों ने उसकी सराहना की थी और हंसने पे लोगों को मजबूर भी किया था उस फिल्म ने। तो सुनील जी बताएं, वो फिल्म का नाम यही था क्या, डॉक्टरांगो डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर आंखों डॉक्टर सर। ठीक है। और एक हमारी एक वीडियो, एक कॉमेडी वीडियो एक और थी, उसका नाम था सग्गा जी का प्रसाद। सगा जी का प्रसाद। हाँ जी। यानी इनमें सबसे हमारी ज़्यादा बेहतरीन फिल्म कौन सी थी? सग्गा जी का प्रसाद सगा जी का प्रसाद। शायद वो मैंने नहीं देखी और हमारी मैं ज़रूर देखूंगा। पहली वही कॉमेडी वीडियो थी हमारी, सग्गा जी का प्रसाद। सगा जी का वो प्रसाद। बहुत अच्छी चली और काफ़ी लोगों ने उनको मतलब सराहा। हाँ जी। तो उसमें मेन रोल किसने किया था, जो डॉक्टरांगो डॉक्टर फिल्म थी? उसमें मेन रोल तो मेरे सभी टीम का मतलब मेरे साथ था उनका, और सभी ने मतलब मेन ही थे सब उसमें, वैसा कुछ नहीं था। और जो सब दूसरी फिल्म थी वो भी सब ग्रुप के सदस्य थे उनमें। अच्छा, अब ये पूछना चाहूँगा, मान लो ये दोनों फिल्में आई, तो ये आपके और आपकी टीम है, हाँ जी। ठीक है, दर्शकों तो इनकी एक खुद शॉर्ट्स फिल्म बनाने वाली टीम है, और आगे भी इनके बारे में बताएंगे आपको। तो वो जो दोनों फिल्में आई थी वो आपने किसी कंपनी से रिलीज करवाई थी या आपकी खुद की कंपनी है या खुद के चैनल है, कुछ बताएं दर्शकों को। नहीं सर, हमारी मतलब किसी कंपनी से रिलीज़ नहीं करवाई हमने। वो हमने मतलब खुद ही बना के खुद ही इसको रिलीज़ किया था। हमारा यूट्यूब चैनल है और उसी पे हमने रिलीज़ किया। तो दर्शकों को ना यूट्यूब चैनल का नाम बताएं आप। उसका चैनल का नाम है बागड़ी जनता। बागड़ी जनता दोस्तों इनका एक चैनल है, और दूसरा चैनल? दूसरा चैनल है जो बागड़ी जनता है, वो हमारे पूरे ग्रुप का चैनल है। और जो एस के राजस्थान वाला है वो मेरा एक पर्सनल चैनल था। तो दर्शकों, जो एस के राजस्थान वाला चैनल है वो सुनील जी का, इनका है, पर्सनल है, और जो इनकी टीम की तरफ से है वो है बागड़ी जनता। बागड़ी जनता। तो दोनों चैनल पे आप जाएंगे और प्लीज़ इनको सपोर्ट भी करेंगे, लाइक कमेंट भी करेंगे, और वो फिल्में ज़रूर देखिएगा। तो आगे अब सवाल पूछता हूँ, दोनों फिल्में या जितनी भी आपकी आई हैं उनको जी जी। शूट कौन करता था? जैसे कोई कैमरामैन होता है या कोई भी, या आप ही शूट करते थे खुद, कैसे होता था? नहीं सर, वो मेरे सबसे अजीज दोस्त मनोज जी चांदोरा, और जिन्होंने अभी उसकी ई मित्रा की दुकान कर रखी है, वह बहुत ही अच्छे हैं और टेक्निकल ज्ञान मेरे से भी ज़्यादा उनको ज़्यादा है। उसी तो गांव में रहते हैं हाँ, उसी किशनपुरा गांव में? में रहते हैं ठीक है जी। और बचपन से मेरे साथ है। वो बहुत ही अच्छे हैं और उनको मेरे से ज़्यादा टेक्निकल मतलब
ज़्यादा है, तो उन्होंने उनको शूट किया था और उन्होंने ही मतलब अपलोड किया, जो भी एडिटिंग वगैरह सब वही सब वही करते हैं। हाँ सब वही ठीक है, तो चलो एडिटिंग भी होगी, कैमरामैन वो भाई साहब करते हैं, हाँ जी, लेकिन जो स्क्रिप्ट थी, स्टोरी, वो कौन लिखता था फिर? वो हम सब मिल के लिखते थे। पूरा ग्रुप ही बैठ हाँ जाता पूरा था? ग्रुप। तो सुनील जी ठीक है, वो एडिटिंग भी आपका ग्रुप ही करता है, स्क्रिप्ट भी वो लिखता है, हाँ जी, हाँ जी। और सारी टीम जो है उनके बारे में बताना चाहेंगे कुछ दर्शकों को? कौन मेरी कौन है यानी आपकी मैनेजमेंट मेरी टीम? मैनेजमेंट करने वाले हम 4-5 लोग थे और उनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। बिल्कुल जी, बताइए। और सबसे फर्स्ट नाम है मनोज चांदोरा, जी। जो भी ई मित्रा की शॉप कर रखी है उन्होंने, गांव के अंदर है। और एक है सुशील चांदोरा, और एक मैं खुद हूँ, और बस इतने थे। और बाकी हमारे जो टीम के सदस्य हैं उनके नाम लेना चाहता हूँ मैं। वो है सुनील और रमन, मनोज, अमित और संजीव। हाँ, वैसे जो डॉक्टरों को, डॉक्टर फिल्म मैंने देखी थी, हम्म। तो हंसी मजाक भी लगता है, और मुझे लगता है अगर ऐसे डॉक्टर मिल जाएं तो कोई इलाज नहीं कराएगा ना। हाँ सही है, सही है। और सुनील जी, अब एक थोड़ा सवाल पर्सनली तौर पे वैसे ले रहा हूँ, हाँ जी। कि मान लो फिर उसके बाद मैंने देखा कि आपके आपने वो बंद कर दी शॉर्ट फिल्म बनानी, या कोई आपका कोई स्टोरी या कुछ भी नहीं आया। हम्म। दो कंपनियां चला रखी हैं, दोनों चैनल बढ़िया थे, ग्रोथ भी हो रही थी, हाँ नाम भी जी, था, बिल्कुल। फिर आपने गैप क्यों डाला, बंद क्यों किया वो? इसमें दो कारण थे सर। हम्म। पहला ये कारण था कि जैसे जो टीम के सदस्य हैं, हम्म। तो अगर एक को टाइम ले लिया तो दूसरा इधर उधर चला जाता है, हम्म। और दूसरे को बुला लिया तो तीसरा इधर उधर निकल जाता है। हम्म। तो पहला कारण तो ये था। और दूसरा कारण ये था कि टाइम की प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बाहर काम करता हूँ। फिलहाल मैं अभी उत्तराखंड हूँ, ठीक है। और इस वजह से मतलब टाइम नहीं मिल पाता है। और मेरे पास ऐसी 2 या 3 कॉमेडी वीडियो है जो अभी भी मेरे पास है, उनको एडिटिंग करके पोस्ट करने वाली है, लेकिन जल्द ही वो मैं रिलीज करने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि फिर आप गांव से उत्तराखंड क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे? उत्तराखंड सर मैं फर्स्ट टाइम गया था 2018 के अंदर, 25 अप्रैल 2018 के मैं पहुंचा था फर्स्ट बार। तो सबसे पहले मैं सब आपको बता दूं, मैं स्टील, एल्यूमिनियम और फैब्रिकेशन का काम करता हूं। और 2012 के अंदर मैंने काम सीखना शुरू किया था। और सबसे पहले मैं सादुक शहर, जिसको मटेली भी बोलते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ हरजीत सर हैं एक, हरजीत जी मिस्त्री, हाँ जी। उनके पास काम किया। फिर उनके बगल में जिनको लोग पप्पू के नाम से जानते हैं, मैंने उनके पास भी काम किया, वहाँ से काम सीखा मैंने। हाँ जी। और उसके बाद मैं कर्णपुर चला गया था। अच्छा। तो कर्णपुर सर वहाँ है, इकबाल सिंह जी है, वहाँ पर मैंने काम किया। और वहाँ से मेरी मतलब आगे जैसे आर्मी में थे एक मदन भैया, जो मेरे आज भी अजीज भैया हैं, और मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ। और उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, और वो गाड़ी से आ रहे थे, वहाँ रुके, तो मेरी उनके साथ मुलाकात हो गई। आप एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज हो गए थे हमारे। तो उनके साथ बातचीत हमारी चलती रही लगभग 1 साल। तो फिर 1 साल बाद उन्होंने मतलब वहाँ उत्तराखंड के अंदर यही वाला काम उत्तराखंड के अंदर कर लिया, तो वहाँ मैं वो उत्तराखंड पहुँच गया था। ठीक है। आगे सवाल मैं ये पूछता हूँ कि अभी जैसे आर्ट होता है किसी के पास, जो टैलेंट है आपके पास है, कला है, हाँ अभी तो आप चल वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं जहाँ पे, जी जी उत्तराखंड पहुँच गए, जी जी। तो कभी कभी वो कहते हैं ना कलाकारी का जो कीड़ा, हाँ तो वो दिल नहीं करता कि दोबारा से फिल्में बनाएं और मैं करूँ? सर, मैं जल्द से जल्द इसी मतलब इसी काम में दोबारा उतरने वाला हूँ। और मैं एक नया चैनल बनाऊंगा, मोटिवेशनल चैनल। क्योंकि अगर हम किसी ग्रुप को साथ लेकर चलते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अकेला ही मतलब कोई ऐसा चैनल बनाऊँ जिससे मैं अकेला ही काम कर सकूँ। तो मैं चाहता हूँ मैं अकेली वीडियो की कोई मोटिवेशनल चैनल बनाऊंगा, और जल्द ही जल्द मैं उसको रिलीज करूँगा। नहीं तो पीछे आपने टीम का नहीं सोचा, अब उनके भी तो शौक होगा तो फिर? हाँ वो बात सही है आपकी, लेकिन अगर शौक होता तो वो मेरा पूरा साथ देते उस समय। अच्छा। वो मतलब इकट्ठा करना पड़ता है उनको, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है। फिर भी उनको अगर करना चाहते हैं, उनके पास टेक्निकल इतना मतलब
पता नहीं है। मनोज को है, सुशील को भी है, लेकिन और जो है मतलब ग्रुप के सदस्य मेरे, उनको इतना पता नहीं है। वो अगर साथ में मिलके काम करते तो हम उनके साथ थे। अब वो साथ नहीं आ रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है, नहीं मैं है, क्या कभी कर आप जब गांव आते हो सकता। हाँ जी। तब तो एक आधी फिल्म डॉक्टर 2 ऐसा कुछ कर ही लेना चाहिए। अभी पिछली बार मैं आया था तो उस समय हमने सोचा था, तो अभी मैं यहाँ 26 तारीख तक हूँ। चुनाव के बाद जाएंगे, तो उसके बीच हम करने की सोचेंगे, एक बार मैंने सोच रखा है। अच्छा, तो फिर ये बताइए, अगर मान लो कोई कंपनी हाँ जी। या कोई प्रोडक्शन हाउस हाँ जी। वो अगर कहता है कि हम फिल्म करना चाहते हैं और आपको लेना चाहते हैं, तो फिर आप तो उत्तराखंड हैं। हाँ जी। फिर भी मतलब सोचेंगे उसके बारे में, और पूरी कोशिश करूँगा अगर वो उनके साथ काम करने की, अगर समय मिला। ठीक है जी। तो दर्शकों, हम आशा यही करेंगे इनसे कि अब ये दोबारा से वापस आएँ और फिल्में बनाएं और हम लोगों के जीवन में मनोरंजन भरें। लेकिन ये अभी बता रहे हैं कि इनका एक नया चैनल मोटिवेशनल स्पीकर का जो आने वाला है, तो ज़रूर आशा करते हैं कि बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे ये अपना पहला वीडियो। कुछ नाम सोच रखा है उस चैनल का या भी सोच लें? नहीं, अभी नहीं सोचा है मैंने नाम। लगभग मेरे नाम से बनाने का है एक प्रोग्राम मेरा, और अगर उस और नाम से भी हो सकता है। अभी आएगा तब मैं आपको ज़रूर बताऊँ। तो दर्शकों, जब भी इनका चैनल नया लॉन्च होगा तो ज़रूर हम इनको फिर से बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे और इनका इंटरव्यू करेंगे, ताकि हम भी देखेंगे इस बार ये क्या करते हैं। और इसके अलावा कुछ फैमिली के बारे में दर्शकों को बताना चाहें, दोस्तों को, या कोई भी बात जो आप बताना चाहते हैं तो खुल के बता सकते हैं। मेरे प्रिय साले साहब हाँ जी। पवन जी छापरवाल, उनको तो पवन आप छापरवाल, बिल्कुल बिल्कुल मैं जानता हाँ, हूँ। उनको जानते हो आप। हम्म, तो वो एक उभरती हुई प्रतिभा है, तो वो मेरे प्रिय साले साहब हैं। और मैं उनके भजन हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और सभी लोगों का उनको प्यार मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े और ज़िंदगी में और आगे तरक्की करते जाए। नहीं, ये बात सही है। पवन छापरवाल के अभी भजन जो है सुपर डुपर हिट भी चल रहे हैं। हाँ जी। लेकिन जब उतने इतने अच्छे वीडियो किए हैं अभी, हाँ जी। तो आप उसमें रोल में क्यों नहीं आए? मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जब इतना अच्छा काम वो कर रहा है, अपनी फैमिली में हो रहा है। बिल्कुल सर, समय की प्रॉब्लम थी। जिस टाइम मतलब पवन जी ने मुझे कहा कि आप शूटिंग में चलिए, तो उस समय मुझे कोई इमरजेंसी काम हो गया था, तो उस समय मैं नहीं आ पाया। और दूसरी बात ये है कि मैं उत्तराखंड होता हूँ, तो इसलिए मैं उनके लिए समय नहीं निकाल पाता। नहीं, अभी कुछ ही दिनों में, इसी हफ्ते में एक उनका गाना शूट होने वाला है पवन छापरवाल का, हाँ जी। मेरे राम राम। अच्छा जी। तो क्या हम आशा, मैं और दर्शक कर सकते हैं आपसे कि आप उस भजन में दिखेंगे हम? जी बिल्कुल सर, अगर 26 तारीख से पहले हुआ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मैं यही आशा करता हूँ कि पवन छापरवाल जी का जो इनकी फैमिली से हैं, अगर उनका ये भजन आ रहा है मेरे राम राम, तो उसमें ये वादा कर रहे हैं कि ये उसमें आपको दिखाई देंगे। जी तो बिल्कुल। वादा तो कर ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वादा करता हूँ कि तो मैं। फिर तो पूरा भी करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ जी। तो हम आशा रखते हैं आप आ रहे हैं। जी बिल्कुल आ रहा और कुछ बताना चाहें फैमिली में, जैसे आपको जब फिल्में बनाते थे फैमिली सपोर्ट मिलती है हूँ। या हाँ नहीं? जी बिल्कुल नहीं। और गांव वालों की, गांव वाले की फुल सपोर्ट है, दोस्तों की? दोस्तों की भी है, फुल सपोर्ट है। दोस्त तो मेरे ग्रुप के सदस्य हैं, वो मेरे सभी दोस्त हैं और भाई भी हैं मेरे। तो एक सवाल वैसे पूछ ही लेता हूँ। हाँ जी। हर कामयाब आदमी को सपोर्ट तो मिलती है, जी बिल्कुल। लेकिन टांग खींचने वाले तो ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती कि ना मिले हों। हाँ, एक दो हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन है, सभी जगह होते हैं मतलब ये। एक दो तो हैं। हाँ, एक दो हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं। लेकिन सब जगह होते हैं, चाहे कोई भी काम करो सब जगह ही होते हैं। अच्छा, वो जैसे राजस्थानी में अपने तो लैंग्वेज है ना, वो कुचरनी कुचरनी। करी थी बिल्कुल। उन्होंने। हाँ, कुचरनी तो नहीं की, लेकिन मतलब हरकतों से पता चल जाता है। क्या मजाक उड़ाते थे या वैसे ही नहीं, एंटी? औरों के सामने जी ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, औरों के सामने तो हो ही अच्छा, जाता है ना। तब और उनको या तो वैसे ही होता है ना, पता नहीं होगा कि ये एक कला है, कला है। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। एक दूसरा ये भी है ना, मतलब हमने मतलब ये नहीं सोच के चैनल बनाया था कि हमें इससे मतलब फ़ायदा उठाएंगे या हमारी जो अर्निंग होगी उसके लिए नहीं बनाया। हमने तो हंसी मजाक और मतलब शौक के लिए बनाया था। लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि मतलब इससे अर्निंग भी हो सकती है। हम बहुत बड़े मतलब यूट्यूबर हैं जो उनके सभी काम सभी बिजनेस है उनका एक प्रकार से, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इससे मतलब पैसा भी कमाया जा सकता है। हाँ, बहुत से सही है। गांव के अंदर है ना ऐसे लोग हैं, उनको पता भी नहीं है कि यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक से पैसे कमाए जा सकते हैं, उनको नहीं पता है इस चीज़। थोड़ा दर्शकों को बता भी दें कि अर्निंग होती है, थोड़ा शॉर्ट में बता दें, ताकि कोई और भी हो जो टैलेंटेड हो, हाँ। उसके पास बजट कम हो हाँ।
और स्टूडियो प्रोडक्शन में पैसे वो ना लगा सकता हो, तो उनके लिए कुछ राय देंगे आप? क्योंकि आप तो उस चीज़ को कर चुके और चर्चित फिल्में भी चली आपकी। अगर किसी के पास टैलेंट है और वो टैलेंट को मतलब दुनिया के सामने लाना चाहता है, तो अच्छा मतलब टेक्निकल जो मतलब यूट्यूब के बारे में सभी चीज़ मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके बारे में पूरी नॉलेज रखता हो, उनसे कांटेक्ट करे और मतलब उनके साथ मतलब बातचीत करे, तो उसके साथ हो आ सकता है, हो लेकिन सकता अगर है। फिर भी किसी को सपोर्ट नहीं मिल रही और हाँ वो जी। आपसे मिलना चाहता हो या कॉल करना चाहता हो, राय लेना चाहता हो, तो फिर आपसे इंट्रोडक्शन कैसे होगा, कैसे मिलना होगा, कुछ बताएंगे अगर मदद किसी को चाहिए आपसे? तो मैं अगर मुझसे कोई कांटेक्ट करता है तो मैं उनकी पूरी मदद करूँगा। तो इसी बात पर मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ, अभी 20 दिन पहले का है। तो जैसे वो रनिंग करते हैं ना साइकिल के ऊपर, जो पूरा भारत घूमने की इच्छा रखते हैं लोग, भारत देखा भ्रमण होगा करते हैं, मैंने भारत देखा, भ्रमण हाँ। वाले, हाँ। तो वो आए थे, उनका पीछे यूट्यूब चैनल लगा रखा था उन्होंने। तो वो थे वेस्ट बंगाल से। हाँ, एक लड़का मैंने भी देखा था इंस्टाग्राम पे, वो आती थी रील उसकी। हाँ, रील आती। तो वो मतलब उसको सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो डालता था वो, हालांकि उनके 5,000 सब्सक्राइबर थे और उनके 4,000 घंटे भी पूरे हो गए थे, और जो यूट्यूब का क्राइटेरिया वो उन्होंने पूरा कर लिया था, और उनका जो पिन है वो घर पहुंचने वाला था उनका। तो 15 दिन लग जो रहे 15 थे। दिन बाद हाँ, पहुंचती पिन, 15 हाँ, 15 गूगल दिन, पिन, हाँ। ठीक है। तो उनका जो उनको पता नहीं था अभी, सिर्फ वो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था, तो उनको मैंने 1 घंटे तक बहुत कुछ बताया, सब बहुत कुछ ज्ञान दिया, और मेरा नंबर भी लेके गया है, और उनको मैंने फ़ोन पर बहुत सपोर्ट किया है। अब इतनी दूर से मैं उनके पास तो जा नहीं सकता, लेकिन उनको वैसे ही बता दिया भी ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे होगा। उन्होंने यूट्यूब पे चैनल बना रखा था सिर्फ। मैंने उनको बोला कि आप यूट्यूब पे चैनल बनाओ, इंस्टा पे डालो रील, और फेसबुक पे डालो, और जैसे कू ऐप है उनके भी अपने जितने भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत प्लेटफॉर्म है, और सब पे मतलब वीडियो डालो जो भी बिल्कुल है, तो मतलब अर्निंग हो सकती है। अर्निंग हो सकती है। एक और भी है ना, सुनील सर जी, वो डेली मोशन के नाम से भी एक प्लेटफॉर्म है। डेली मोशन। वहाँ तो कहते हैं ना, 100 व्यू आने या पता नहीं 1000 व्यू आने पे ही अर्निंग शुरू है। हाँ, तो इसी प्रकार से एक सीखो ऐप भी है। सीखो भी सीखो। आप मतलब शुरू से ही अर्निंग कर सकते हो, तो उसमें भी है। और नहीं, अगर कोई चाहे कि आपका मोबाइल नंबर चाहिए, हाँ जी। अगर आपको दिक्कत है फिर तो हम फ्लैश नहीं करवाते। अगर आप सीधी फेसबुक आईडी वगैरह बताना चाहते हैं, हाँ। फ़ोन नंबर नहीं देना चाहते, तो वो आप बता दीजिए। सर नंबर की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इंस्टा आईडी दे सकता हूँ और फेसबुक आईडी दे हाँ, वो सकता हूँ। आपसे मैसेज कर हाँ, लेंगे, मैसेज तो पे बात इंस्टा कर आईडी सकते बताइए अपनी। हैं। मेरी इंस्टा आईडी है सुनील चांदोरा के नाम से। बीच में कोई स्पेस है? बीच में जो नीचे का लगता है स्पेस वो। सुनील चंदोरा के नाम से इंस्टाग्राम पे आप इनसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और सुनाइए फिर। और अच्छे हैं सर। और एक चीज़ बताइए, जो पहली फिल्म आई थी आपकी, वो दोनों में से कौन सी थी, डॉक्टरों का डॉक्टर है या वो हमारी मेरी दोनों में मेरा रोल अच्छा रोल पहली था। कौन सी थी? पहली हमारी सग्गा जी का प्रसाद थी। तो उससे पहले कुछ बनाए थे या फर्स्ट थी ये? फर्स्ट थी, वो फर्स्ट वीडियो थी हमारी, सग्गा जी का प्रसाद। तो इतनी जल्दी क्लिक कैसे कर दी वो? सब ग्रुप के सदस्यों का सपोर्ट था। और सर मैं एक बार उत्तराखंड में था, तो वहाँ मतलब एक रील आ गई थी ऐसे यूट्यूब से अर्निंग कर सकते, हालांकि मुझे पहले भी पता था, लेकिन उन रील को देख के मेरे उनके यूट्यूब के अंदर मतलब और क्या क्या हम कर सकते हैं, तो पूरी छानबीन की। तो सबसे पहले मैंने एक चैनल था मनोज डे के नाम से, तो वो सारे यूट्यूब के बारे में बताते हैं। मशहूर है वो, मशहूर सबसे है बिल्कुल मनोज डे। मनोज जी। हाँ। और एक है सर टेक्निकल गुरुजी। टेक्निकल गुरु जी, वो हाँ। तो हैं बिल्कुल जैसे। हाँ, एक हिंदुस्तान हेल्पर के नाम से है। तो इनकी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। तो ठीक है। इस इनको देख कर ही मैंने मतलब मेरे जो मतलब मेरे पास टेक्निकल ज्ञान आया वो इनको देख कर आया। नहीं, आपको एक बचपन से ये शौक था या बाद में बस सीख के आगे वैसे? नहीं सर, मुझे ना ये बात नहीं है कि मुझे इस सोशल मीडिया के बारे में मतलब इतना पता है या अब इतना मतलब नॉलेज है। मुझे हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। जैसे कहीं भी मैं जाता हूँ ना, तो मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर कोई सोशल मीडिया के बारे में ले लो, या फिर कोई भी चीज़ बनती है जैसे। तो फिर एक बात पूछता हूँ, जैसे पवन छापर वाला वो आपकी फैमिली से है, हाँ जी। तो मान लो एक ही परिवार से हो गए ना सदस्य तो? बिल्कुल मेरे प्रिय साले साहब हाँ, हैं। बिल्कुल। हम्म, वो भी हो गए, आप भी हो गए, और आपके वो जो चंदोरा, क्या नाम था उनका? मनोज चंदोरा। मनोज चंदोरा, वो भी सुशील आपके चंदोरा। फैमिली से ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सभी का ये राज बताए ना कि इतने जल्दी आप ग्रोथ कैसे कर लेते हो? पवन छापर वाला भी छाया है वो। सर वो सबका सहयोग है।
वो भी 3 महीने हुए हैं, 4 महीने? हाँ बिल्कुल सर, वो सबका सहयोग है। और जितने भी हमारे मतलब हमें प्यार करने वाले हैं उन सबका सहयोग है। नहीं, क्योंकि मैं सिंगरों में रहता हूँ तो मैं आपको बताऊँ, कुछ लोगों को जैसे कई साल लगते हैं हाँ जी। सिंगिंग लाइन में भी। जी जी। पवन को बताते हैं कि 4 महीने में। 4 महीने, हाँ तो सपोर्ट तो हर सिंगरों को मिलती है, बिल्कुल। फिर कोई इतने सालों में नहीं होता, कोई इतने जल्दी होता है। कुछ दोस्तों को बताइए खुल के कि क्या करना चाहिए या कैसे। सर उनकी आवाज़ भी अच्छी है और उनकी जो एक्टिंग है वो भी अच्छी है, तो उस कारण से बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मतलब टैलेंट होना चाहिए, जिसके अंदर टैलेंट होता है ना उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। बिल्कुल, ये सही है। हाँ जी। और टैलेंट के साथ सपोर्ट भी हो, सपोर्ट भी टीम जरूरी है, अच्छी होनी हाँ चाहिए। टीम ठीक टीम है। टीम का सपोर्ट होना चाहिए। तो अभी जैसे आप उत्तराखंड हैं, हाँ जी। हमें भी कोई हमारा प्रोजेक्ट है, जैसे हाँ जी। हमें वहाँ शूट करना हो, लोकेशन कैसी है, आप कहाँ रहते हैं अभी, वहाँ पे कौन सी जगह में, तो बताएं खुल के। सर मैं नैनीताल से लगभग 30-35 किलोमीटर आगे हूँ, रानीखेत रोड पे। तो वहाँ मैं सिटी हो कोई साथ में नैनीताल के? रानीखेत, हाँ सिटी है। और रानीखेत से पीछे 28 किलोमीटर है, मतलब खेड़ना एक छोटा सा कस्बा है, हम्म। तो वहाँ मैं काम करता मौसम, जैसे हम राजस्थान का तो हमें इलाका पता ही है, हूँ। वहाँ हाँ कैसा रहता है? वहाँ बिल्कुल सर, जैसे यहाँ का जो फरवरी महीना होता है ना हम्म। सर, जो वहाँ का वो जैसे मई जून का महीना रहता है, इस तरह का मौसम है यहाँ का अभी फरवरी वहाँ पे महीना। गर्मी महसूस वहाँ होती है या सर्दी है? अभी वहाँ सर्दी है, मतलब ठंडा इलाका है कहने का और मतलब। बारिश? बारिश सर टाइम टाइम पे होती है, नहीं, जैसे रेगुलर पड़ती रेगुलर रहती है? बारिश नहीं होती। अच्छा। रेगुलर और खेत खलियान कैसे हैं, पहाड़ हैं या कैसा है? खेत खलियान तो सर अब सीधी सीधी हमारे जो बागड़ी भाषा में बता रहा हूँ, हमारी जितनी बाड़ी होती है ना उतने उतने लोगों के वहाँ खेत होते हैं पहाड़ों पे। अच्छा, पहाड़ी एरिया सारा है। पहाड़ी एरिया, टोटल तो पहाड़ी। अगर हम वहाँ शूट करने आए या आपके साथ ही को शूट करना हो, हाँ जी। तो फिर लोकेशन या परमिशन कैसे होगा? सर आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम। और एरिया की बात करें और लोकेशन की बात करें तो बहुत अच्छी जगह है। नैनीताल एक मशहूर सिटी है, और नैनीताल से आगे भी बहुत अच्छे पहाड़ हैं। शूटिंग एरिया के लिए बहुत अच्छा है, मतलब शूटिंग के लिए। खूबसूरत हाँ लोकेशन है। खूबसूरत location तो बागड़ी भाषा में कोई अपने दोस्तों को कोई चुटकुला पड़ा हो सुना दें, आप तो कॉमेडी शूट करते रहते हो, अगर हो तो कोई ये 2 लाइनें बता दो। अभी नहीं बताएंगे? है। नहीं। तो ये सीक्रेट है, कोई फिल्म आ रही होगी आपकी, हाँ बस। मुझे लग रहा है ना। हाँ ऐसा ही समझ लो। तो कभी पवन छापरवाल जी को भी चांस दे दो आपकी शॉर्ट फिल्म में, सर उन्होंने एक बार बोला था कभी मुझे। हम भी आ जाते हैं। बिल्कुल मोस्ट वेलकम है सर। हाँ मैं जी। अभी भी हम वीडियो करेंगे तो आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। और पवन जी छापरवाल ने मुझे बोला था कि हमारी भी एक बार शूटिंग हो जाए, तो उस समय ना मतलब जो शूटिंग थी हमने बंद कर दी थी। अगर अच्छा। दोबारा हम करते तो ज़रूर इनवाइट करते हैं। तो या फिर ऐसा प्लान तो नहीं चल रहा है कि शॉर्ट फिल्मों के अलावा कोई फिल्म ही बना लीजिए, आपके मन में ख्याल आता हो तो सर शायद दर्शकों को जरूर कोई एक्टर भी निकल सकता है नया। हाँ बिल्कुल सर, अभी इसके बारे में मैंने सोचा ज़रूर है, लेकिन जल्द से जल्द मतलब इस पर विचार करेंगे और पूरा कंफर्म होने के बाद ही मैं इसके ऊपर आपको जवाब दे पाऊँगा। तो सुनील जी, ये बताएं, उत्तराखंड में जहाँ आप रहते हो, हाँ जी। खेत खलियान आपने बता दिया, हाँ जी। सब कुछ बता दिया, मौसम भी कैसा रहता है, हाँ जी। वहाँ के लोग कैसे हैं, सर लोग, स्वभाव कैसा है, मतलब कैसे लोग हैं? जैसे राजस्थान का अलग है, हर किसी का अलग अलग ही होता है एरिया वाइज। सर वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं और बहुत ही अच्छे हैं। जैसे अपने राजस्थान से बहुत अच्छे हैं। और वहाँ पे भाषा कौन सी है? भाषा सर पहाड़ी भाषा बोलते हैं, तो उनके कुछ शब्द हैं जो मैं वहाँ से सीख आया हूँ। बताइए। जैसे की हरी का मतलब होता है कैसे हो आप, तो की है, आगे से, अच्छा। हाँ तो वहाँ से आगे से जवाब देना पड़ता है ठीक है ठीक है। या और ठीक छू, तो और इसका कोई, मतलब हम ठीक हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं उनकी? हाँ मतलब शुरू शुरू में तो समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे इतना समय हो गया है तो मैं 80% उनकी भाषा समझ लेता हूँ। नहीं तो वो कहीं ऐसा नहीं, चलते चलते गुस्सा आया तो धीरे से गाली दे के निकल गया, हम सोच रहे हैं पता नहीं क्या नहीं बोल नहीं दिया। नहीं ऐसा नहीं होता है। समझ आ जाती है? नहीं हाँ समझ आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छे बढ़िया लोग लोग हैं, हैं। हाँ बहुत तो अच्छे लोग स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं हुई आपको वहाँ? हैं। नहीं वहाँ हिंदी भी चलती है। अच्छा, हिंदी बोल हाँ सकते जब हो? वो मतलब दो लोग वहाँ के पहाड़ी आपस में मिलते हैं तब वो पहाड़ी भाषा में बात करते हैं, मेरे साथ हिंदी में बात होती है। नहीं, अभी मैं, जैसे हम पहाड़ी एरिया में चलें, उधर कश्मीर की बात करें या वैष्णो देवी जाते हैं, हाँ। बताते हैं चाय बहुत महंगी होती है, हाँ तो जी। उत्तराखंड भी पहाड़ है, तो वहाँ पे कैसे रेट वगैरह? होटल पे लेते हैं तो उधर बताते हैं कश्मीर की तरफ काफ़ी महंगा है।
नहीं तो सर, इधर नॉर्मल उत्तराखंड में नॉर्मल चाय है सर, वहाँ की नॉर्मल चाय है। और जो कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो हमारे यहाँ नहीं होती है, वहाँ होती है। कोई सब्जी ऐसी बताएंगे जो हमने ना देखी हो जिसको राजस्थान वाले गडेरी में? और एक करेला आता है बिल्कुल छोटा टाइप का, तो वो सब्जी हमारे यहाँ नहीं होती है। और एक उसका करेले को क्या नाम दिया वहाँ? वहाँ का पहाड़ी करेला बोलते हैं उनको। डिजाइन में फर्क है क्या उसके? डिजाइन में फर्क है, बिल्कुल जैसे हमारी परमल होती है ना, हम्म। बस सेम कॉपी होती है, उसके ऊपर कांटे होते हैं बस। और दूसरी सब्जी कौन सी? दूसरी गडेरी होती है, जैसे उसका तो मैं कैसे बताऊँ, इतनी बड़ी होती है और उसको सब्जी बहुत आसानी से नहीं बनती है। गड्डेरी देखने में कैसी होती है कोई? देखने में सर जैसे किसी की आपने किसी पेड़ की जड़ निकाल ली, उस टाइप की होती है। अच्छा, शकरकंद टाइप? शक्करकंदी तो सर मुलायम होती है, वो मुलायम नहीं होती, बहुत हार्ड होती है और सब्जी बनती बहुत आसानी से नहीं है। तो दर्शकों और एक जो जो वहाँ की मूली है ना, हाँ जी। वो भी बहुत इतनी बड़ी होती है सर, कम से कम एक मूली 1 किलो की होती है वहाँ। और हमारे तो यहाँ लंबी होती है ना ऐसे इतनी, तो वो लंबी नहीं है। और टेस्ट में? टेस्ट में बिल्कुल खारी उनकी सब्जी बनती है, बस खाने लायक नहीं है। दोस्तों, सुनील जी से फिर से मैं नाम पूछूंगा, अगर उनकी फोटो मिली इनके जो करेले और वो तीन चीजें बता रहे हैं तो हम फ्लैश करा देंगे, क्योंकि हमने भी नहीं देखे। हाँ बिल्कुल। तो अगली बार उम्मीद रखें कि आप आओगे तो हमारे लिए वो तीनों चीजें हाँ, लेके और आओगे। जहाँ मैं रहता हूँ सर, वहाँ की एक मिठाई मशहूर है, उसका नाम है बाल मिठाई, बाल जिसको मिठाई? चॉकलेट बोलते हैं। तो अल्मोड़ा शहर है, तो वहाँ की जो मिठाई है बहुत ही ज़्यादा मशहूर है हमारे यहाँ। तो मैं अब की बार क्या आया रेट तो मिलती है वो? नॉर्मल रेट है सर, 250 से 300 रुपये किलो। मिठाई का नाम दोबारा से बता। बाल? बाल मिठाई जिसको बाल बोलते हैं, मिठाई। और शॉर्ट में बोलते हैं चॉकलेट वाली तो मिठाई। दोस्तों, अगर इनसे मुझे कोई पिक मिलती है तो मैं अभी दिखा दूंगा, फ्लैश हो जाएगा। हाँ अगर नहीं मिली तो अगली बार फिर ये लाएंगे तो फिर हाँ। दिखाएंगे। और वहाँ के जो मेरे मित्र हैं, मतलब मैं उनके नाम लेना चाहता हूँ। मदन जी खनायत, और कुलदीप खनायत, और अभय खनायत, और रमेश खनायत। और जहाँ मैं शुरू में मैंने काम किया था, जो मुझे यहाँ से उत्तराखंड लेके गए, तो वो है मदन सिंह जी पाटनी। ठीक है, उनका हम भी तहे दिल से स्वागत करते हैं कि वो आपको इतना सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अब चलते चलते जाते जाते दोस्तों को कुछ आप कहना चाहेंगे दिल से, उनके लिए कोई मैसेज? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय साले साहब हैं पवन जी छापरवाल, और वो एक सिंगर हैं, उनकी जो भजन है, जी, वो सिंगर भी हैं, मॉडल एक्टर भी हैं, एंकर भी हैं, और अब मैंने सुना है वो म्यूजिक रिकॉर्डिंग का काम भी खुद सीख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनको सपोर्ट करें। और अगर आप सिंगर हैं और मॉडलिंग करना चाहते हैं, तो हमारे जो मटेली सादुल शहर राज रिकॉर्ड स्टूडियो से संपर्क कर सकते हैं, और पवनजीत छापरवाल से भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर इनके स्क्रीन के नीचे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये फ्लैश हो रहे हैं जो अभी नंबर। पवन छापरवाल जी से राज रिकॉर्ड स्टूडियो से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अपना विज्ञापन प्रचार या इंटरव्यू देना चाहते हैं हमारे राज टॉक शो पे, तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप कभी भी कॉल कीजिए। इसी के साथ अब समय बहुत दिया सर ने, सुनील जी, जी जी, तो विदा लेता हूँ आपसे। आपने बहुत बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और सभी दर्शकों से भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो सुनील जी का ये इंटरव्यू, तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें और फॉलो भी कर लें। और अगर कोई दिल से भी आपने बात कहनी हो या इस वीडियो में कोई त्रुटि लगी हो तो वो भी आप मेंशन करेंगे। आप जिन्हें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।